स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फोन से, स्मार्टफोन से व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कैसे कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक ऐप बताता हूं, बेनमी, BENIME, बेनमी। ये आपने क्या करना है, आप अपने प्ले स्टोर पे जाना है। आपने प्ले स्टोर पे जाके आपने यहां पे लिखना है उस एप्लीकेशन का नाम, BENIME। आप जब इसको लिखेंगे तो यहां पे आपके पास एक जो कैमरे का आइकॉन के साथ ऊपर दो रेड सर्कल हैं, इस आइकॉन के साथ आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, बेनमी। ये मेरे पास ओपन लिखा हुआ है, चूंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। आप जब आपके पास इंस्टॉल नहीं होगी तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आपको मिलेगा। आपने क्या करना है, सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। आप जैसे ही इसको इंस्टॉल करेंगे ये आपके सॉफ्टवेयर में आ गई होगी। अब आपने अपने एक्सप्लोरर में या सर्च में जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है बेनमी। फाइंड आउट करनी है अपनी एप्लीकेशन। मैंने इसको ओपन किया है तो सबसे पहला ये देखें, आपके पास एक बड़ा सिंपल सा एक इंटरफेस आ जाता है। ऊपर लिखा हुआ है अपना इंपोर्ट प्रोजेक्ट्स। इंपोर्ट प्रोजेक्ट्स होता है कि अगर ऑलरेडी आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो वो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने इंस्टॉल किया तो प्रोजेक्ट कैसे बनाया होगा, यकीनन नहीं बनाया होगा। तो आपके पास अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है इंपोर्ट करने के लिए। तो नीचे आपको एक ग्रीन सर्कल में एक प्लस का निशान नजर आ रहा है, इस आपने ग्रीन सर्कल को क्लिक करना है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, एक छोटी सी स्क्रीन आपके सामने आ रही होगी। इस स्क्रीन में लिखा हुआ है कि नेम योर मूवी। आप अपने प्रोजेक्ट का कोई नाम दे दें। तो मैं यहां पे एक नाम दे देता हूं, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये मैंने इसका नाम दे दिया। उसके बाद नीचे आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, कैंसिल का और एक आपको आ रहा है क्रिएट मूवी का। आपने इसको क्रिएट को क्लिक करना है तो वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपने उसकी एक सेटिंग भी रखनी है। अगर नीचे आए तो आप अपने कैनवस का साइज, जो आपका फ्रेम होगा, वो वीडियो वो किस तरह की है, वो यहां पे आपने बता देनी है। नॉर्मली 1920 1080 होता है, जो 1080p भी इसको कहते हैं, लेकिन आप अगर 720p भी करेंगे तो सिर्फ अगर सोशल मीडिया के लिए अगर आपने ये यूज करनी है, किसी बड़ी प्रोजेक्टर पे ये नहीं जाना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 720p पे ही रखें। लेकिन अगर किसी बड़े प्रोजेक्टर पे, बड़ी स्क्रीन पे जाना है तो आप 1080p रखेंगे। इसी तरह आप नीचे देखें, इंस्टा के लिए हैं, टिकटॉक के लिए हैं, वीमो के लिए हैं, ये सारे ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट प्रीसेट्स में आपके पड़े हुए हैं। तो मैं YouTube 720p को मैंने क्लिक किया, वो मैंने सेटिंग रखी और क्रिएट मूवी कर दी। अब मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब इसके दो पार्ट्स हैं। ऊपर वाले पार्ट में देखें तो आपको एक वाइट बिल्कुल कैनवस नजर आ रहा है। ये वो एरिया है जहां पे आप अपनी एनिमेशन सारी ड्रॉ करेंगे, सारे आपके इमेजेस आ रहे होंगे, सारे आपके टेक्स्ट आ रहे होंगे। इसके नीचे आपको 5 ऑप्शंस और नजर आ रहे हैं। सबसे पहले है स्टिकर्स। इसमें किसी किस्म के कार्टूनिक इमेजेस या वैसे भी अगर कोई इमेजेस हैं वो आप यूज कर सकते हैं सारे। उसके बाद टेक्स्ट आ जाता है, आप टेक्स्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड अगर आपने, यानी कि अभी व्हाइट है, अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूंगा तो वो मैं यहां से इसका कलर भी चेंज कर सकता हूं। ये मैं आगे जाके आपको डिटेल में बताता हूं। उसके बाद हैंड आ जाते हैं कि किस तरह का हाथ उसको राइट करेगा, या अगर आप नहीं भी सिलेक्ट करना चाह रहे तो आप इसके बगैर भी कर सकते हैं। उसके बाद म्यूजिक, तो आप अपनी मर्जी का यहां पे म्यूजिक भी लगा सकते हैं। अब बिल्कुल उसके नीचे अब देखें तो यहां पे आपको एक रेड लाइन में एक रेक्टेंगल नजर आ रही है। बेसिकली जो टॉप पे आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना, कैनवस अपर हाफ में, ये बिल्कुल उसी का नीचे आपको प्रीव्यू नजर आ रहा है। जो भी आप लिखेंगे वो नीचे इस प्रीव्यू में स्लाइड के तौर पे कंसीडर होगा। इसको हम एक स्लाइड भी कहते हैं। बेसिकली ये स्लाइड ही है, लेकिन ये कैनवस को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आपने दूसरी स्लाइड लेनी है तो बिल्कुल राइट साइड पे देखें तो आपको एक प्लस का निशान है। अगर आप इसको क्लिक करते जाएंगे तो ये ऐड होती जाएंगी। अब आगे मैं आपको इसको पूरी डिटेल में बताता हूं। तो सबसे पहले मैंने अपने कैनवस को सिलेक्ट किया हुआ है और मैं स्टिकर को क्लिक करता हूं। जब मैं स्टिकर में क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहां पे बेशबहा बहुत सारे कार्टून्स पड़े हुए हैं, वेक्टर्स पड़े हुए हैं, इमेजेस पड़े हुए हैं। आप अपनी मर्जी का वो यूज भी कर सकते हैं और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप SVGs में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एनिमेटेड यानी कि जो फाइलें होती हैं वो आप यूज कर सकते हैं। ग्राफिक की फाइलें यूज कर सकते हैं, या वैसे कोई बैकग्राउंड इमेज है, कोई पिक्चर है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे रिसेंट का टैब है, जो मैंने रिसेंटली यूज किए हुए हैं, ये वो वाले हैं। उसके बाद आगे चले जाएं तो देखें काफी सारी तादाद में नीचे आपको शेप्स मिलती हैं। ये बहुत ज्यादा हैं, जिस तरह का भी आपको चाहिए होगा ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको वो पड़े हुए मिल जाएंगे। उसके बाद ये एनिमेशंस हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये एनिमेशंस हैं।
बाय डिफॉल्ट छोटी सी जिफ टाइप की बनी हुई है, वो एनिमेशन भी यूज़ कर सकते हैं इमेजेस में। उसके बाद कुछ ड्राइंग्स हैं, देन बायोलॉजी है, देन पीपल है, किचन के प्रोडक्ट्स हैं, स्कूल है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सोशल मीडिया है, बिल्डिंग्स हैं, स्पोर्ट्स है। यानी कि जो जिस तरह का भी आपको इमेज चाहिए होगा, आप उस कैटेगरी में जाना है और आपने सिंपली उसको क्लिक करना है। तो मैं अपने स्टार्ट पे ही आ जाता हूँ। मैं यहाँ से मिसाल के तौर पे मैंने कोई इमेज यहाँ से लेके आना है, तो मैंने ये इमेज यहाँ पे एक सिलेक्ट किया और ये देखिए मेरे पास इमेज आ गया। अब वो मेरे कैनवस के अंदर आ गया। तो जैसे ही वो ड्रॉ हुआ है तो इसके नीचे देखिए मेरे पास 3 ऑप्शन हैं कि सबसे पहले है डिले, उसके बाद है ड्यूरेशन, उसके बाद है पॉज। डिले कहते हैं कि कितनी देर बाद वो इमेज लिखना शुरू करेगा, तो वो तो फौरन ही अगर लिखना शुरू करेगा तो डिले मैंने 0 रख दिया है। उसके बाद मैं कहता हूं ये जो ड्रॉ करने का ड्यूरेशन है ये कितना होना चाहिए। मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो ये आपको वैल्यू पूछेगा कितने सेकंड में ये होना चाहिए। तो मैं कह देता हूं कि ये 3 सेकंड में या 2 सेकंड में ये कर दे, तो मैंने इसको ओके कर दिया ये वाला। देन पॉज, ये करने के बाद फौरन अगला कोई दूसरा, वो कितनी देर में, इसके बाद कोई अगर मैंने इमेज रखा तो वो बनाने के फौरन बाद दूसरा बनाना शुरू कर देगा, या बनाने के बाद थोड़ा सा उसको डिले देगा, उसको अंडरस्टैंडिंग का टाइम देगा, देन दूसरा बनाएगा, तो वो उसको कहते हैं पॉज टाइम। तो पॉज टाइम भी यहां पे मैं ऑलमोस्ट 1 सेकंड कर देता हूं। तो अब क्या है, अब ये तीनों मैंने फाइनल कर लिए हैं। डिले मैंने अपना 0 रखा है, ड्यूरेशन मैंने अपनी 2 सेकंड की रखी है और पॉज अपना 1 सेकंड का रखा है। और अगर नीचे साइज देखें तो यहां से आप स्क्रॉल से साइज भी इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए मैंने छोटा, जितना भी बड़ा इसको करना चाहूं तो उसको मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूं। आप इसको वैसे भी होल्ड करके भी जहां पे भी ड्रॉ करना चाहें इसकी प्लेसमेंट, ये देखिए फिंगर के थ्रू मैं इसको जहां पे भी रखना चाहूं मैं इसको यहां पे रख सकता हूं। तो मैंने इसको यहां पे रखा, ओके फाइनल कर दिया, मैंने इसको कर दिया ओके। अब ये तो मेरा हो गया, यानी कि बिल्कुल फाइनल इसको प्लेबैक इसका चल रहा है। अब अगर बिल्कुल टॉप पे देखें तो जहां पे आपको शेयर का एक आइकॉन नजर आता है, उसके साथ बिल्कुल आपको एक प्ले का आइकॉन भी नजर आ रहा है। आपने सिंपली इस प्लेबैक को प्रेस करना है, तो ये देखें उस तरह का आपके सामने वो 2 सेकंड में अपीयर हो गया है और वो सारा मूव कर रहा है। अब ये जब खत्म हुआ है तो आपने देखें खत्म होने के बाद ये राइट साइड पे चला गया। मैं दोबारा प्ले करता हूं। जब ये अपीयर हुआ है, 2 सेकंड का ब्रेक हुआ है, डिले हुआ है, देन ये देखिए राइट साइड पे ये चला गया। ये बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग है, आप वो चेंज भी कर सकते हैं। ये नीचे जो स्लाइड बनी हुई है, रेड आपको सर्कल में बनाई हुई है, इसके ऊपर देखें तो 3 डॉट्स आपको नजर आते हैं। ये सेटिंग्स का आइकॉन है, आपने इसकी सेटिंग में जाना है। तो यहां पे आपके देखें प्ले का ऑप्शन भी है। अगर आप कॉपी करना चाहें तो ये पूरी की पूरी स्लाइड कॉपी भी कर देगा। अगर आप इसमें ऑडियो ऐड करना चाहें सिर्फ इसके अंदर, तो वो यहां से आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर, यानी कि एक अभी आगे जाके हम 2-3 चीजें इसमें रखेंगे, फिर ऑर्डर भी चेंज करेंगे। देन बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नीचे आप देखें तो सेकंड लास्ट पे है डिलीट से ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड आउट एनिमेशन। मैं जब इसको क्लिक करता हूं तो बाय डिफॉल्ट देखें फेड आउट राइट साइड पे वो सेलेक्ट हुआ है। अगर मैं चाहता हूं कि ये इस तरह ना हो, नीचे को जाए या बिल्कुल स्टैटिक रहे, तो मैं फेड आउट सिंपली भी कर सकता हूं। लेकिन यहां से मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं। लाइक मैं इसको रखता हूं फेड डाउन, तो मैंने ये इसको क्लिक कर दिया। अब ये फेड डाउन की तरफ ये जाएगा, ये देखें ये अपीयर हुआ और ये नीचे चला गया। इसी तरह अब मैं यहां पे एक और आइकॉन, इसी स्लाइड के अंदर एक और आइकॉन बनाना चाह रहा हूं। तो मैं दोबारा स्टिकर में गया, मैं अब शेप्स में गया और मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं कुछ शेप्स, दिस वन। तो चलें, मैंने ये ड्रॉ किया, ये एक आइकॉन है। इसका भी मैं नीचे से यहां से देखो साइज इसका बढ़ा रहा हूं, जहां पे मैं इसको रखना चाह रहा हूं। तो यहां पे ये मैं इसको यहां पे ये रख रहा हूं। अब है होगा क्या कि यहां पे भी उसी तरह मैं इसकी टाइमिंग, इसका डिले, इसका ड्यूरेशन और इसका पॉज वो यहां पे लिखूंगा। तो मैंने इसकी जो ड्यूरेशन है वो अब यहां पे 2 सेकंड डाल देता हूं और यहां पे इसका पॉज है वो मैं 1 सेकंड डाल देता हूं इसको। ओके फाइन। अब नीचे भी अगर आप देखें तो नीचे आपको कुछ और ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। मैं भी इसको प्लेबैक करके दिखाता हूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन यहां पे टॉप पे आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, रेक्टेंगल।
यहां से अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं इसको पिंक मैंने कर दिया, मैंने सेलेक्ट करके पिंक कर लिया। यहां पे सारे कलर अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से कलर को यूज नहीं करना चाहते, अपनी मर्जी से कोई यूज करना चाह रहे हैं, तो आपने कस्टम में जाना है। जैसे आप कस्टम में जाएंगे तो पूरा कलर पैनल आपके पास खुल जाएगा। आप सिंगल फिंगर से कोई भी कलर यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। जहां पे आप चाह रहे होंगे वो कलर आपको, ये नीचे आपको कलर वो बता रहा होगा कि ब्लैक टू आपने जो लेटेस्ट रिसेंट कलर फाइनल किया है वो आपका पिंक है। आपने कलर फाइनल करके इसको कर देना सिलेक्ट, तो वो देखें अब उस कलर का हो जाएगा। अब मैं अगर इसको दोबारा प्ले करता हूं तो ये देखें वो ड्रॉ हो गया है। अब ये हाथ तो मैंने अभी तक बताया ही नहीं था, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट है। आप ये भी चेंज कर सकते हैं। देखें अब इसी के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट अगर ऐड करना चाहूंगा तो मैं यहां पे टेक्स्ट ऐड करता हूं। तो आपने जो भी मैंने टी वाले आइकॉन को क्लिक किया तो आपके सामने यहां पे ये टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहां पे आपने टाइप करना है हेलो स्टूडेंट्स, मैंने ये लिखा है ओके। अब मैं इसको पकड़ के जहां पे मर्जी, अपनी मर्जी से उसी तरह फिंगर के साथ जहां पे मर्जी मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं, मैं यहां पे ये रख सकता हूं। ये मैंने रख दिया यहां पे। अब यहां पे ये है कि अगर आपने इसका साइज चेंज करना है तो यहां पे आप फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी 100 रखा है तो मैं इसको 200 अगर कर देता हूं तो ये देखें 200 वो काफी बड़ा हो गया है। तो मैं इतना नहीं रखूंगा, मैं इसको 100 ही रखता हूं। तो यहां से आप अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, सेंट्रलाइज वो आप कर सकते हैं। ये आपके पास कलर का बॉक्स है जो आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है, यहां से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहां से मैं कलर भी चेंज कर देता हूं। मैं इसको ग्रीन कर देता हूं, तो ये मैंने ग्रीन में लिख दिया। अब उसके साथ है आपको ए, आपको कैपिटल में और स्मॉल में लिखा हुआ है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको डिफरेंट फॉन्ट्स दे देगा। बहुत मजे के फॉन्ट्स हैं, हैंड रिटन के, बहुत अच्छे, बड़ी अच्छी फील है के फॉन्ट है यहाँ पे, वो आप सारे यूज कर सकते हैं। नॉर्मली मुझे तो जो पैट्रिक है, मैं नॉर्मली वही यूज करता हूँ अपने सारे लेक्चर्स में। तो मैंने वो ये पैट्रिक ये सेलेक्ट कर लिया है और इसका साइज थोड़ा सा मैंने यहाँ से नीचे से, यहाँ से मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको 120 कर देता हूँ और मैंने इसको ये यहाँ पे रख लिया। अब ये भी आपको बताएगा कि ये कितनी देर में लिखेगा, पॉज कितनी देर पाएगा। और इसके बाद मैंने, अच्छा इसका मैं पॉज थोड़ा बढ़ा देता हूं 2 सेकंड, यानी कि मेरा आखिरी चीज 2 सेकंड के बाद आएगी। ओके, अब ये मैंने ओके कर दिया और यहां पे भी इसको मैंने ओके कर दिया है। अब ये मेरी एक स्लाइड के अंदर एक इमेज है, एक मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, शेप है, और एक मेरा टेक्स्ट है, यानी कि 3 एलिमेंट्स मेरे इस एक स्लाइड के अंदर आ गए हैं। अब मैं इसको अगर प्लेबैक करना चाहूं तो एक तो मैंने आपको टॉप पे बताया है कि बिल्कुल टॉप राइट पे आपको आइकॉन, शेयर के आइकॉन के साथ नजर आता है। आप इसको प्लेबैक करेंगे तो ये प्लेबैक होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये हो जाएगा। दूसरा प्लेबैक, अगर आप नीचे जो स्लाइड है आपकी, आप 3 डॉट्स यानी कि सेटिंग में जाएंगे तो यहां पे जब आप लिखेंगे तो यहां पे भी प्ले है। लेकिन फर्क क्या है, जब आप टॉप वाला प्ले करेंगे तो अगर नीचे जितनी भी स्लाइडें पड़ी होंगी वो स्टार्ट से लेके एंड तक सारी प्ले करेगा। यहां से प्ले करेंगे तो जिस स्लाइड का प्ले आप प्रेस करेंगे सिर्फ वो वाली स्लाइड प्लेबैक होगी। लेकिन यहां पे चूंकि सिर्फ एक ही स्लाइड है तो वो एक ही के अंदर वो प्लेबैक दे देगा। मैं यहां से भी प्लेबैक कर सकता हूं। ओके, मैं एक और टेक्स्ट ऐड करने लगा हूं यहां पे। तो मैं यहां पे लिखता हूं दिस इज योर टीचर। मैंने इंसर्ट कर दिया। अब ये दूसरी लाइन है, ये मैंने ये यहां पे रख दी। पहली वाली लाइन को जैसे ही मैं क्लिक, जिसको भी मैंने सेलेक्ट करना है, सिंपली उसको मैंने क्लिक करना है तो उसके गिर्द आपको देखें वो एक गाइड लाइन नजर आ जाती है रेक्टेंगल की। इसका मतलब वो सिलेक्ट हो गई हैं। तो मैं जिसको भी क्लिक करूंगा वो सिलेक्ट हो जाएगी। मैं अब इसको मूव करके हेलो को थोड़ा ऊपर लिखना चाह रहा था, फिर मैंने दिस इज योर टीचर, मैंने ये लाइन लिखी यहां पे, और यहां पे नीचे मैंने इसको करके और इसका साइज शेप का थोड़ा सा कम कर दिया है यहां पे। ओके, अब ये मेरे 4 एलिमेंट हो गए हैं। अब
अब मैं क्या करता हूं, मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो नीचे ऑप्शंस देखें तो नीचे आपको जो एक डस्टबिन का आइकॉन नजर आता है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली बड़ा कॉमन है ये आइकॉन, ये डिलीट के लिए आप इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक और नीचे आपको इलेक्ट्रिक का आइकॉन नजर आता है, एरोस हैं कुछ, वहां पे बाय डिफॉल्ट एनिमेशंस है। अगर आप हैंड राइटिंग में नहीं जाना चाह रहे तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट एनिमेशंस भी हैं, आप उस तरह भी आ सकते हैं। लाइक मैं आपको वापस आता हूं जरा, और मैंने क्लिक किया है अपने जो मेरा कार्टून है, मेरा आइकॉन है, उसको मैंने क्लिक किया और मैं उसकी एनिमेशंस में गया, एनिमेशंस में, और मैं इसको कहता हूं कि ये लाइक शेक करे, तो मैंने ये शेक को सिलेक्ट किया। अब मैं इसको प्लेबैक लेता हूं, ये देखें अब वो शेक में आ रहा है। तो आप हर ऑब्जेक्ट को अपनी एनिमेशंस भी दे सकते हैं कि वो कैसे अपीयर होगा। अच्छा, उसके बाद मैं इसको पॉज करता हूं। अब उसके बाद एक और चीज नीचे आ जाती है, मैं किसी चीज को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद आप ये अगला जो तीसरा ऑप्शन है वो है डुप्लीकेट का। लाइक मैंने एक लेयर सेलेक्ट की है टेक्स्ट की, दिस इज योर टीचर, ये वाली लाइन सेलेक्ट की और मैंने नीचे इसको प्रेस किया तो ये देखें उसने इसकी एक कॉपी बना दी। तो ये आपको डुप्लीकेट उसकी एक कॉपी भी बना देगा। आप इसको री एडिट भी कर सकते हैं। लाइक मैं इसको अब री एडिट कर देता हूं। तो री एडिट करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है कि ये टॉप पे आपको एक पेंसिल का आइकॉन नजर आ रहा है टिक के साथ, आपने ये जहां पे अलाइनमेंट आपकी लेफ्ट राइट और सेंटर अलाइनमेंट का आइकॉन है उसके साथ है पेंसिल का आइकॉन, आपने इसको क्लिक करना है तो ये आपके दोबारा एडिट मोड में चला जाता है। तो यहां से जाके आप लिख सकते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं अहमद आफरीदी। तो ये मैंने आइकॉन अपना यहां पे लिख दिया। अब इसका फॉन्ट मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूं, इसका फॉन्ट मैं रखता हूं ये वाला, ये मुझे अच्छा लग रहा है। इसका साइज भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं, इसका साइज मैं रख देता हूं 80, फाइन। और इसका कलर मैं रख देता हूं रेड, रेड है या पिंक, आई डोंट नो, पिंक है। तो ये मैंने रख दिया। अब क्या हो गया, अब ये देखें मैं आप इसको प्लेबैक करता हूं तो यहां से आपको ये समझ लग गया। अब एक चीज और है कि अगर मेरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट के इमेज के ऊपर, मेरा टेक्स्ट है इमेज के ऊपर, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा इमेज ऊपर आ जाए, तो क्या करना है, जिस चीज को भी आप सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें पहले वाला आइकॉन है वो किसी भी चीज को फ्रंट पे ले आएगा, ये देखें ये फ्रंट पे ले आएगा। और अगर इसको किसी चीज को पीछे लेके जाना है तो ये उससे अगले वाला आइकॉन है, आपने इसको क्लिक कर देना है। और उससे आगे है फ्लिप, यानी कि अगर कोई चीज राइट को है, राइट को उसकी डायरेक्शन है, तो अगर आप लेफ्ट को करना चाहें तो आप यहां से फ्लिप भी कर सकते हैं। देखें ये अभी लेफ्ट साइड को अपने वो मूव कर रहा है, और अगर मैं फ्लिप को दोबारा करूं तो ये दोबारा राइट साइड पे हो जाता है। तो ये भी आप यहां से कर सकते हैं। तो अब नीचे वाले तो सारे ऑप्शंस आपको पता लग गए हैं। अब आपको एक चीज और बड़ी मजेदार बतानी है, वो मैं आपको बताता हूं। ये मैंने टिक कर दिया और दोबारा उसी स्लाइड, मैं इसको जरा प्ले कर लूं फिर मैं आपको बताता हूं। ये मैंने प्ले किया। अब यहां पे आप देखें कि उसने पहले अब मेरा कार्टून ड्रॉ किया, उसके बाद वो शेप ड्रॉ की, उसके बाद टेक्स्ट लिखा। मैं चाह रहा था कि मेरे साइन जहां पे मेरा नाम है उसके बाद ये ड्रॉ करे, तो मुझे ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा कि पहले कौन सी चीज आएगी, दूसरी कौन सी चीज आएगी, तीसरी कौन सी चीज आएगी। तो उसके लिए मुझे दोबारा उसी सेटिंग में जाना है और यहां पे लिखा हुआ है रीऑर्डर एलिमेंट्स। आपने यहां पे जाना है तो यहां पे देखें पूरा ऑप्शन उसने लिखा है कि पहले कौन सी चीज ड्रॉ करेगी। आपने ये जो साइड लेफ्ट साइड पे जो लाइनें हैं इसको पकड़ना है और इसको बिल्कुल आपने जहां पे रखना चाह रहे हैं आप इसको कर दें। अब मैंने ऑर्डर सेट कर दिया कि पहले मेरा आइकॉन आएगा, उसके बाद हेलो स्टूडेंट्स आएगा, देन दिस इज योर टीचर और नीचे अहमद आफरीदी आएगा, देन वो शेप ड्रॉ करेगा। तो अब मैंने ये ऑर्डर यहां पे बिल्कुल ठीक कर दिया है। अब मैं इसको वापस आ जाता हूं, अब मैं दोबारा प्ले करता हूं। दिस इज गुड, ओके, ये मेरा अब यहां पे बिल्कुल फिट, मैंने अपनी एनिमेशन बना ली है। अब मैं चाहता हूं इसके बाद मैं कोई दूसरी स्लाइड बनाना चाह रहा हूं, तो ये इसी स्लाइड के सामने जो प्लस का निशान है मैंने इसको क्लिक किया तो ये अब दूसरी स्लाइड आ गई। तो यहां पे अगेन मैं उसी तरह यहां पे मैं कोई शेप ले लेता हूं। लाइक मैंने एक ये वाली शेप ड्रॉ की, इसका साइज मैं थोड़ा सा शेप ड्रॉ कर दी है मैंने और इसका ड्यूरेशन मैंने रखा है 2 सेकेंड, ये तो अब आपको पता लग गया होगा। और पॉज भी मैंने इसका तकरीबन 1 सेकेंड रख दिया, ओके फाइन। और इसका जो साइज है मैं वो थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, ये
ओके, ये फाइन हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूं कि जो अगले बटन है वो भी ऑप्शन देख लें कि बैकग्राउंड क्या करेगा। तो बैकग्राउंड में अगर क्लिक करूंगा तो यहां पे सिलेक्ट कलर और सिलेक्ट इमेज आ जाएगा। आप किसी भी जो व्हाइट कैनवस आ रहा है, अगर इस बैकग्राउंड को कोई इमेज लगना चाहिए तो आप इमेज में भी जा सकते हैं। अगर आप कलर लगाना चाहें तो यहां से आप अपनी मर्जी का कोई कलर भी लगा सकते हैं। लाइक मैं यहां से ये गोल्डन सेलेक्ट कर लेता हूं, ग्रीनिश गोल्डन है, तो ये देखिए अब मैंने वो वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि प्रोफेशनल व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए आप कोई एक कलर के अंदर ही सारे रखा करें। हर स्लाइड पे थोड़ा डिफरेंट लगता है, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट आप हर स्लाइड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहां से आप कलर चेंज कर सकते हैं। और यहां पे मैं आपको टेक्स्ट लिख देता हूं कुछ भी। तो यहां पे मैं लाइक दिस इज माय सेकंड टेक्स्ट। ओके, इसका कलर मैं ब्लैक रखता हूं टेक्स्ट का। ओके, और इसका साइज थोड़ा मैं साइज में गया और यहां से मैंने साइज इसका 70 था तो मैंने इसको 100 कर दिया। दिस इज माय सेकंड टेक्स्ट लिख दिया। ओके, अब जब मैं इसको प्ले करूंगा, ओके करूंगा, तो अब मैं सिर्फ अगर मैं स्टार्ट से प्ले करना चाह रहा हूं तो टॉप वाले से प्ले करूंगा जो मेरा प्ले का आइकॉन है। और अगर मैं सिर्फ सेकंड स्लाइड का प्लेबैक लेना चाह रहा हूं तो सेकंड स्लाइड की सेटिंग में जाके इसको मैं प्ले करूंगा तो वो यहां पे आ जाएगा। अब मुझे यहां पे ये हाथ ठीक नहीं लग रहा, मैं चेंज करना चाह रहा था, तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए आगे हैंड लिखा हुआ है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको देखें बेशुमार आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं कि कौन सा आपने हैंड यूज करना है। और अगर नहीं हैंड यूज करना तो सबसे पहले वाला जिसके अंदर आपको क्रॉस का निशान वो आइकॉन साइन नजर आ रहा है, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि हाथ के बगैर सिर्फ पेंसिल होनी चाहिए, तो मैं सिर्फ पेंसिल ड्रॉ करता हूं। तो अब मैं दोबारा इसको प्लेबैक करता हूं, तो ये देखिए अब हाथ के बगैर पेंसिल ड्रॉ हो रही है। और अगर मैं चाह रहा हूं कि नहीं मैं कोई और ऑप्शन यूज कर सकता हूं तो इसी तरह से कोई सा भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाता है आप म्यूजिक। आप इसमें कोई म्यूजिक भी लगा सकते हैं। लाइक मैंने प्लेबैक म्यूजिक में गया तो यहां पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं म्यूजिक ट्रैक और वॉइस ओवर। अगर आपके म्यूजिक ट्रैक में जाएंगे तो आपके सिस्टम में जहां पे भी आपका म्यूजिक पड़ा हुआ है आप वहां से उसको सिलेक्ट करके इसके पीछे लगा सकते हैं। और अगर आप अपनी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना चाहें तो आप वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब मैंने इसके ऊपर पहली स्लाइड के ऊपर लगाना है वॉइस ओवर। तो ये मैंने वॉइस ओवर के बटन को क्लिक करूंगा। जब ये रेडी हो जाएगा एनिमेशन के साथ साथ मैं बोलना शुरू कर दूंगा और जैसे ही मैं वॉइस ओवर के बटन को प्लेबैक कर दूंगा ये रिकॉर्डिंग ऑन कर देगा। तो ये मैंने इसको प्लेबैक किया। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर अहमद आफरीदी। और मैंने इसको प्रेस कर दिया। अब आप जैसे ही ओके करेंगे आप इसको सुन भी सकते हैं और उसका वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं पहले ऊपर वाले बटन से सुनता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर अहमद आफरीदी। ओके, यहां से मैं वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकता हूं कितना रखना है, तो मैं जितना भी रखना चाहूं उतना रख के इसको ओके कर दें। अब वो म्यूजिक भी ऐड हो गया है। अब आप प्लेबैक करें। प्लेबैक किया। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर अहमद आफरीदी। दूसरी स्लाइड पे मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था तो वो नहीं आया। लेकिन अगर आप म्यूजिक के ऑप्शन में जाएंगे और यहां से अगर आप म्यूजिक ट्रैक में जाएंगे तो आपके सिस्टम में जहां पे भी आपने म्यूजिक ट्रैक की जो अपने आर्काइव बनाई होगी, आपके पास म्यूजिक होगा, ट्रैक्स होंगे, वहां पे आप जाएं और यहां से आप अपनी मर्जी का कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा सकते हैं। तो खैर मुझे ये नहीं लगाना, मैं इसको वापस आ रहा हूं। अब आखिरी ऑप्शन रह गया, इसी तरह आप स्लाइडें अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अब ऑप्शन रह गया आपका कि आपने इसको सेव कैसे करना है। तो बिल्कुल प्ले के लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको एक आइकॉन सेव का बड़ा फेमस आइकॉन है। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपसे सेव पूछेगा कि आपने प्रोजेक्ट को सेव करना है, तो आपने कर दिया यस। अब ये मेरा प्रोजेक्ट जो मैंने माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से बनाया था उसको इसने सेव कर दिया। लेकिन अगर ये मैं शेयर भी करना चाह रहा हूं, सेव के साथ में किसी भी एप्लीकेशन पे शेयर करना चाह रहा हूं प्लेटफॉर्म पे, तो मैं उस शेयर के बटन पे जाऊंगा और यहां पे मैं किस नाम से शेयर करना चाह रहा हूं इसमें मैं लिख देता हूं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन और मेक मूवी। ये रेंडरिंग करना शुरू कर देगा।
ये रियल टाइम आपकी ये सारी है, ये एक सिंगल वीडियो में बना देगा, जिसको आप किसी भी ऐप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे भी आप चाहें आप इसको शेयर कर सकते हैं और इसका जो भी आप कमर्शियल यूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये देखें इसकी रेंडरिंग हो रही है। इसकी मजेदार फीचर यह है कि इसकी रेंडरिंग स्पीड बहुत तेज है। देखें जी, उसने बिल्कुल स्टोरेज में मुझे वो पाथ भी बता दिया कि कहां पे किया है, और देन अब यहां पे प्ले मूवी का ऑप्शन भी मेरे पास है और शेयर मूवी का भी। शेयर करना चाहूं तो मैं यहां से शेयर कर लूंगा, प्लेबैक करना चाहूं तो मैं अब इसको प्लेबैक करके आपको दिखाता हूं। प्लेबैक किया। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर अहमद आफरीदी। तो है ना आसान सारा कुछ। उम्मीद है आपको इस ऐप के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये ऐप बहुत मजे की है। आप इससे बड़ी अच्छी, बड़ी आला क्लास की, बड़ी प्रोफेशनल अपनी वीडियोस बना सकते हैं। बहुत इंगेजिंग वीडियो आप यहाँ पे बनाते हैं, जिससे आप ऑडियंस का इंटरेस्ट बहुत गेन करते हैं। सो कीप हार्ड वर्किंग, और ये कोई भी आपको किसी किस्म का कोई क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।